हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। जो भी बच्चे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज के इस लेक्चर में काफी शानदार चीज मिलने वाला है। मीटर सेतु की संरचना, इसकी विद्युत परिपथ, इसकी सूत्र की स्थापना, इसका प्रेक्षण सारणी, सावधानियां, इतने टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। कितना एग्जाम में लिखना है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, सब पर हम चर्चा करेंगे। बस आप लोगों को अंत तक देखना है। तो ये मीटर सेतु का डायग्राम है, हमारा हेडिंग ही मीटर सेतु है। अच्छा, मीटर सेतु कहते किसे हैं? पूरा आप सिस्टमेटिक नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो, या कि आपको नोट्स यदि लेना है, जो भी बच्चे यदि नोट्स लेना चाहता है तो उसके लिए मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दे देता हूँ। जो बच्चे यदि नोट्स लेना चाहे विधिवत हैंड रिटन 9685299149, ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस पर व्हाट्सअप करें। 100 रुपये चार्ज है वन सब्जेक्ट का, ठीक है, और विधिवत नोट्स आपको मिलेगा। चलिए, मीटर सेतु की परिभाषा क्या है? वैसे तो कोई सटीक परिभाषा नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा परिभाषा आप लिख सकते हो कि मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण है। क्या है? उपकरण है जिसकी सहायता से किसी चालक तार का प्रतिरोध अथवा उसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। यानी एक शाब्दिक अर्थ ये हुआ, मीटर सेतु एक उपकरण है। एक यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, मीटर सेतु किस सिद्धांत पर आधारित है? तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। अब आप कहोगे भाई व्हीटस्टोन सेतु क्या है सर, इसके बारे में आप बताइए। तो ऑलरेडी लेक्चर पढ़े हैं आप। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत डालकर शिव कोचिंग क्लासेस लिख देंगे, आपको मिल जाएगा लेक्चर, या प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिए, पुराने जितने भी लेक्चर हैं वहां पे मिल जाएंगे। तो मीटर सेतु किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आप सिंपल तरीके से बताओगे मेरे प्यारे भाइयों कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये एक छोटा सा उपकरण है जिसकी सहायता से हम किसी चालक का या तो प्रतिरोध या तो उसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। ठीक, ये चीज हो गया मीटर सेतु। अब इसकी संरचना क्या है भाई साहब? ये संरचना, अच्छा, इसका नाम मीटर सेतु क्यों रखा गया? मीटर ही नाम जोड़ा गया सेतु के। ब्रिज हम तो समझ रहे हैं, चलिए सेतु है, ब्रिज का काम कर रहा है, वो भी हम बताएंगे, लेकिन ये मीटर शब्द क्यों आ गया? देखो, ये जो मीटर सेतु बनाया गया ना, तो इसमें जो चालक तार की लंबाई ली गई 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर के बराबर ली गई। 100 सेंटीमीटर, देखो यहां 0 से 20, 40, 60, 80, 100, तो ये 0 से 100 तक है 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर ली गई। इस कारण से इसे मीटर कहा गया। और देखो जरा, ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है, यहां पे G है, दिख रहा है ना भाई साहब। चलिए, धारामापी जिसे बोलेंगे, D और B के साथ एक चालक तार के साथ जोड़ दिया जाता है, तो ये ब्रिज का काम करता है, इसलिए इसे कह दिए मीटर सेतु। भाई साहब, जो आपका व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है, व्हीटस्टोन सेतु, वो भी तो सेतु है, तो उसी सिद्धांत पर आधारित है ये मीटर सेतु, इसलिए भाई सेतु नाम तो जुड़ेगा ही, सिंपल है। चलिए, ये कैसे बना होता है? तो ये जो चालक तार होता है, जैसे हम मान के चलते हैं A से C, ये AC एक चालक तार है, इसकी लंबाई जो है 100 सेंटीमीटर है। इसको स्केल की सहायता से मापा जाता है, और ये स्केल आपको दिख ही रहा है, ये स्केल आपको दिख ही रहा है, ये स्केल है। थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है, ये स्केल बना देता हूं सिस्टमेटिक ढंग से। ये आपका स्केल हो गया, 100 सेंटीमीटर का स्केल है, मतलब 1 मीटर का स्केल है। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, सही है ना? तो जो आपका AB जो है भाई साहब, ये चालक तार, वो 1 मीटर है। यानी जो इस उपकरण में हम एक चालक तार लेते हैं, वो 1 मीटर लंबा तार का प्रयुक्त किया जाता है, यानी प्रयोग में लाया जाता है। 1 मीटर लंबा तार ही प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए इसे मीटर सेतु कहते हैं। याद रखियो भाई साहब आप लोग कि मीटर सेतु को मीटर नाम क्यों जोड़ा गया? क्योंकि इसमें जो चालक तार प्रयुक्त किया जाता है वो 1 मीटर का होता है, 100 सेंटीमीटर, इसलिए ये मीटर सेतु होता है। अब इसकी संरचना समझो कैसे बनाया जाता है। देखो, ये जो आपको चालक तार दिख रहा है, AC की बात कर रहे हैं, A से C जो 100 सेंटीमीटर है, तो जो चालक तार AC है, ये किसका बना होता है? या तो मैग्नीन या कांस्टेंटन। किसका बना होगा? या तो मैग्नीन या तो कांस्टेंटन का तार होता है, जो कि एक लकड़ी के बॉक्स में बंधा रहता है, या तख्ता जिसे बोलते हैं, लकड़ी के तख्ता में इसको बांध दिया जाता है। किसको भाई? AC चालक तार को एक लकड़ी के तख्ता में बांध देते हैं। अब देखो, यहां पे देखो, ये L आकार का, देखो जरा, ये L आकार का है, और इधर भी भाई साहब ये L आकार का है।
देखो जरा, पहले तो हम कह रहे हैं कि एक मान लो लकड़ी का वाक्स है, तख्ता है, उस तख्ते के समांतर एक चालक तार AC को जो कि 1 मीटर का है उसे हम बांध देते हैं। अब इस तार में, जैसे ये AC तार है, उसके एक सिरा में इधर भी और दूसरे सिरा इधर भी, दोनों में L आकार, ये देखो L आकार, देखो जरा ये L आकार है ना, सही बात है ना, L आकार की तांबे की 2 मोटी पट्टियां AM और CY, देखो जरा मैं क्या कह रहा हूं, चालक तार के दोनों सिरों पर L आकार के 2 तार की पट्टी, इन्हीं मोटी पट्टियां तांबे की होती है, तांबे की 2 मोटी पट्टियां, एक AM और एक CY लगा रहता है। कोई दिक्कत, समझ रहे हैं? इसके मापन हेतु 1 मीटर स्केल लगा दिया जाता है, मीटर पैमाना भी लगा दिया जाता है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो, जो तांबे की पट्टी है AM और दूसरा पट्टी कौन सा है, CY, इसके बीच एक नियत गैप रख करके एक और पट्टी लगा रहता है NX। भाई साहब, ये जो आपका L आकार का पट्टी है, L आकार का पट्टी है, इन दोनों पट्टियों के बीच में एक तीसरी पट्टी लगी रहती है NX, है ना, जहां की हमारा जो AM और CY से दोनों के बीच में कुछ रिक्त स्थान होता है। ठीक है, इसको हम पेंच की सहायता से कस देते हैं ताकि इधर उधर हिलता नहीं है। अब ये सिर्फ हम बता रहे हैं, इसको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है कि ये वास्तव में बना कैसे रहता है। मैंने कहा भाई साहब, 1 मीटर का चालक तार है AC, जो किसी तख्ते के समांतर कसा रहता है। इसके दोनों सिरों पर L आकार का 2 पट्टा, भाई पट्टी है, पट्टा नहीं भाई, पट्टी, तार की, तांबे की तार की पट्टी ले लो, या तांबे की पट्टी, तांबे की मोटी पट्टी लगी रहती है, AM और CY। क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? AC 1 मीटर एक लंबा चालक तार है, ऐसा ले लो, जो कि किसी तख्ते पर मान लो संयोजित है, और इसके दोनों सिरों पर L आकार के तांबे की मोटी पट्टी लगी रहती है, और इनके बीच एक अलग से पट्टी NX लगा रहता है। और यहां पर हम M और N के बीच जो गैप है, इसमें एक ज्ञात प्रतिरोध रखते हैं, यानी लगाते हैं, और इसके साथ एक और चालक तार की सहायता से एक ऐसा चालक तार जोड़ते हैं जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। सिंपल है, यहां तक समझ लो थोड़ा सा। अब यदि हम बात करें कि जो A और C है, A और C है, चालक तार है, इसी के साथ हम एक सेल जोड़ देते हैं E, और कुंजी के साथ इसको हम अटैच कर देते हैं, कुंजी के है और सेल के साथ जोड़ देते हैं। भाई इतना ही, ये क्या है, ये सिर्फ इसका संरचना है, विद्युत परिपथ बन चुका है। क्या बन चुका है? विद्युत परिपथ बन चुका है। अब इसका हम सूत्र की स्थापना करेंगे, बिल्कुल आप सिंपल है, चिंता मत करो। यहां पर भाई हमने कहा कि मीटर सेतु जो है व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत प्रकार करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर हम 4 प्रतिरोध लेकर चलेंगे। 4 प्रतिरोध कैसा? हमें जिस भी प्रतिरोध का मान निकालना है, यहां पर S है, जो S है इसका हमें मान निकालना है। जो R है ये हमें ज्ञात प्रतिरोध हमें पता होगा, ज्ञात प्रतिरोध हम यहां पर रखेंगे। और देखो जरा, ये जो जॉकी है भाई साहब, ये जॉकी का काम क्या है मैं आपको सब बताऊंगा, चिंता मत करो। A और B के बीच का जो प्रतिरोध है इसको मान लेंगे P। क्या मान लेंगे? यहां पे P मान लेंगे, और यहां पे B और C के बीच Q है। देखो ये G का मतलब क्या है, जैसे विद्युत परिपथ पूर्ण होता है ये जो सेल है, और जैसे इसमें से हम धारा बहाते हैं, तो इस गैल्वेनोमीटर का मतलब ये है कि ये चेक करता है कि परिपथ सही है कि नहीं है। यदि हम मान लीजिए इस जॉकी को, ये जो हमारा चालक तार है, देखो जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जो आपका NX है, तांबे की पट्टी, इसमें एक बिंदु D है, इससे तार की सहायता से गैल्वेनोमीटर तथा जॉकी की सहायता से तार AC के साथ जोड़ देते हैं। अब इस जॉकी का मतलब इसको हम इधर उधर खिसका सकते हैं, जैसे यहां पर है, इसको हम यहां भी ला सकते हैं, यहां भी ला सकते हैं। तो जब हम परिपथ पूर्ण कर लेते हैं और जॉकी को लाते हैं तो विक्षेप होता है इसमें एक सिरे पर, और यदि इधर ले जाते हैं तो दूसरे ओर विक्षेप होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए A बिंदु यहां पर जॉकी लाए तो गैल्वेनोमीटर में इधर यदि हुआ, तो यदि हम इधर ले जाएंगे तो इधर का विक्षोभ इधर होगा, या कि मान लीजिए A पर लाए तो विक्षोभ इधर हुआ, तो भाई साहब यदि हम C पर ला रहे हैं तो विक्षोभ इधर होना चाहिए, है ना। यानी जो आपका इसका निर्धारण, जो आपका प्यारे बच्चों इसमें सुई लगा रहता है, उसका जो घुमाव एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए, इतना याद रखो। तभी हमको पता चलता है कि जो हमारा परिपथ का संयोजन है वो सही है कि नहीं है। फिर से आप समझो
कि डी के साथ बी के बीच एक चालक तार की सहायता से गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं। भाई सेतु का काम करता है, और जैसे ही विद्युत परिपथ से हम धारा बहाते हैं तो फिर हम ये चेक करते हैं, जॉकी को इधर लाए तो इसका जो सुई का दिशा इधर है मान लो, तो जैसे ही हम सी साइड ले जाएंगे तो सुई का दिशा इधर हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि वास्तव में हमारा जो परिपथ है वो सही रूप से संयोजित है, क्योंकि हम इसकी सहायता से किसी भी अज्ञात चालक, मतलब अज्ञात प्रतिरोध वाले चालक का हम मान निकाल सकते हैं, यानी किसी भी चालक का प्रतिरोध हम निकाल सकते हैं। तो यहां पे रखा जाता है एस पर। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, चिंता नहीं करो, थोड़ा सा आप क्रम से समझते चलो। तो ये हो गया, हमारा संरचना हो गया। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे एक चालक तार है, इसकी लंबाई हमको पता है 100 सेंटीमीटर। अब जैसे हमको इसका मान निर्धारण करना है, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध निकालना है, उसको एस के साथ संयोजित कर देते हैं, यहाँ पे संयोजित करते हैं, एस मानकर चलते हैं। अब क्या करते हैं कि जैसे गैल्वेनोमीटर हमने कहा, तो गैल्वेनोमीटर को ऐसा बनाते हैं कि इसकी सुई 0 पर हो। कहां पर हो? सुई 0 पर हो। इसके लिए अपन क्या करते हैं, जॉकी को इधर उधर खिसकाते हैं। अब मान लो जॉकी यहां पे आया तो बढ़िया, गैल्वेनोमीटर का दिशा बिल्कुल सुई जो है 0 पर है, मतलब संतुलन की स्थिति में है। संतुलन की स्थिति में होना चाहिए, तभी तो भैया व्हीटस्टोन सेतु कहता है कि जब संतुलन की स्थिति में होते हैं तो P/Q बराबर R/S। ये व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। संतुलन की स्थिति में, किस स्थिति में? संतुलन की स्थिति हो तब अपना P/Q बराबर R/S होता है, और इसी सिद्धांत पर तो कार्य कर रहा है, इसी सिद्धांत पर तो कार्य कर रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लो मैं क्या कह रहा हूं कि मीटर सेतु जो है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। सही बात है सर। अब मैं कहता हूं कि AC में जो आपका AB भाग का प्रतिरोध P मान लूं, ठीक है, मान लीजिए कि कोई दिक्कत नहीं। BC भाग का प्रतिरोध आपका कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। A और D के बीच एक प्रतिरोध बॉक्स R लगा है, ठीक है, और आपका जो X और Y यानी D और C के बीच हम उस चालक तार को जोड़ते हैं जिसका प्रतिरोध निकालना होता है। यहां तक क्लियर? इस प्रकार से 4 प्रतिरोध हो गया, P Q R S, 4 प्रतिरोध हो गया। जिस प्रकार से व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध थे, और भाई उसके एक विकर्ण मान लो AC मान लेते हैं, भाई 4 प्रतिरोध हो गया। इसको आप जोड़ सकते हो ना, मैं अभी बता दूंगा एक अलग से डायग्राम बना के। तो AC के बीच एक सेल जोड़ देते हैं E, और जो हमारा BD है इसमें गैल्वेनोमीटर G, धारा मापी G संयोजित करते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? चलो इसको अब लिखना कैसे है फटाफट देखो। जो भी मैंने बताया आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। मीटर सेतु का विद्युत परिपथ व्हीटस्टोन सेतु के परिपथ के ही समान रहता है। तार AC के AB भाग का प्रतिरोध P है, BC भाग का प्रतिरोध Q है, AD के बीच प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध R तथा CD के बीच अज्ञात प्रतिरोध S है। इस प्रकार मीटर सेतु में भी 4 प्रतिरोध PQRS होते हैं। AC के बीच जो है सेल E तथा VD के बीच धारामापी G संयोजित करते हैं। बस सिंपल है, जो मैंने कराया वही चीज लिखा है भाई साहब। आप स्क्रीनशॉट इतना ही लिखना है, जितना मैं लिख के दिखा रहा हूं उतना ही लिखना आप लोगों को, समझ रहे? मीटर से तो समझाना तो मेरा काम है भाई साहब, तो डायग्राम तो मुझे विधिवत समझाना होगा। ये चीज हो गया क्लियर। अब इसमें थोड़ा सा सूत्र की स्थापना करनी है, तो यही सूत्र की स्थापना आपने हेडिंग लगा ही लिया। अब इसके आगे क्या करना है यहां पर थोड़ा समझो, ठीक है? आगे क्या क्या करना है पॉइंट बाय पॉइंट में करते चलूंगा। अब मैंने कहा कि भाई साहब जॉकी के तार को इधर उधर रगड़ना पड़ता है, क्यों? क्योंकि ये हमारा जो इसका विक्षेप है वो 0 पर हो, यानी विक्षेप नहीं होना चाहिए, संतुलन की स्थिति में हो। तो अपन ने क्या किया भाई साहब कि A से B तक का लंबाई मैंने मान लिया L। तो अब आप बताओ B से C का मान कितना हो जाएगा? तो सर हमको पता है कि A से C का मान 100 है, तो भाई साहब B से C का मान 100 माइनस L हो जाएगा। कैसे? हमने माना ना, माना AB का लंबाई L है, तो BC का कितना हो जाएगा? टोटल का 100 था, 100 में L घटा दो। ये चीज क्लियर है? चलो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो माना आगे लिखेंगे आप लोग, माना सिरे A से संतुलन बिंदु, सिरे A से संतुलन बिंदु B की दूरी, AB बराबर L सेंटीमीटर, ठीक है? AB बराबर L सेंटीमीटर। तब प्यारे बच्चों, तब मैं आपसे कह दूं BC बराबर कितना हो जाएगा? तब BC बराबर हो जाएगा 100 माइनस L सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम यदि आपसे कह दें एक चालक तार है
और चालक तार के प्रति एकांक लंबाई पर आपका प्रतिरोध या आवेश कितना है। तो यहां पर मैं थोड़ा सा प्रतिरोध लेकर चलता हूं, आवेश तो यहां पर है ही नहीं, तो आवेश कहां से लेकर चलेंगे भाई साहब। यहां पर थोड़ा देखिएगा कि माना AC के प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई यानी इकाई भाग एकांक लंबाई का प्रतिरोध प्रति एकांक लंबाई यानी 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध X है। तब देखो, थोड़ा सा देखना, यहीं से कंफ्यूजन होगी, यहीं से आपको दिक्कत हो सकती है। तब मैं यदि आपसे कह दूं P बराबर कितना होगा, तो भाई साहब इकाई का X है तो L लंबाई का कितना हो जाएगा, LX, व Q बराबर इकाई का X है तो BC के बीच का Q है, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस L लंबाई है और X का मल्टीप्लाई कर सकते हो, X का क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। सिंपल है, समझ में आया। अब व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत से, किसके सिद्धांत से, व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत से, सेतु के सिद्धांत से क्या कहता व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत, P अपान Q इक्वल R अपान S। सही बात है, P का मान रख दो, P का मान कितना है बच्चे लोग, P का मान है हमारा LX और Q का मान है 100 माइनस L इंटू X, है ना, जहां X क्या प्रतिरोध है, R अपान S। अब हम X से X काट दें, ऊपर से नीचे वाला X काट दो, ये काट दो, और हमें S का मान निकालना है। S इधर ले आया और ये जो नीचे है इधर जाएगा, तो नीचे आपका भाग में है, ऊपर जाकर गुणा में हो जाएगा, और ये ऊपर गुणा में है, नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा। ये आपका किसका मान आ गया, S का मान आ गया। इसी का तो निकालना है, अज्ञात चालक तार का भी तो प्रतिरोध निकालना भाई, जिसका प्रतिरोध पता ही नहीं है। अब हमें क्या बनाना पड़ता है, प्रेक्षण सारणी। प्रेक्षण सारणी क्या क्या लिखना है आपको, सिंपल मैं यहां पे बता दे रहा हूं। पहले तो क्रमांक में जैसे आप 1 नंबर में किए, 2 नंबर में किए, 3 नंबर, 4 नंबर, बार बार। ज्ञात प्रतिरोध पहले से हमें मान रहेगा, मान लो, ये देखो स्क्रीनशॉट लेना है क्या इसका, लो भाई साहब स्क्रीनशॉट ले लो, फास्ट, ये लो, कंप्लीट। चलो देखो जरा, हमें पता रहेगा R का मान, हमें पता रहेगा R का मान पता रहेगा। जिस भी यहां पर हम चालक तार का यूज करेंगे या रेजिस्टेंस जो आपका बोर्ड रहेगा, यानी ये जो आपका वॉक्स रहेगा, इसमें जो भी हम चालक तार जोड़ेंगे उसका प्रतिरोध पता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ज्ञात प्रतिरोध रहेगा L सेंटीमीटर में, ये हम मीटर पैमाने से माप ही लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। 100 माइनस L, तो 100 में से घटा देंगे तो यहाँ का मान आ जाएगा। तो फिर S का मान निकालने के लिए R का मान हमें पता रहेगा, 100 माइनस L निकाल लेंगे, L का मान, इस प्रकार से हमें S का मान आ जाएगा। ये हमें प्रेक्षण सारणी करना है। प्रेक्षण सारणी यार ये सब चीज बताने की जरूरत ही नहीं है, बहुत सिंपल है। प्रेक्षण सारणी को आपको रटाना पड़ेगा नहीं, अरे सर ये तो चुटकी बजा दो भाई साहब, आंसर ले आओ, ठीक है। अब इसमें एक चीज और रहता है, सावधानी क्या बरतना है। सबसे पहले तो किसी भी आप प्रायोगिक, चाहे आप कोई भी प्रायोगिक में बात करें, तो जब भी आप प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं तो क्या कहा जाता है कि जो भी आपके उपकरण है सावधानी पूर्वक उसे छुएं, या बिना किसी लैब असिस्टेंट के अनुमति के आप ना छुएं, या किसी शिक्षक के अनुमति के बिना उसे ना छुएं, परामर्श लेकर ही छुएं, है ना, पहला सावधानी। देखिए तो यहाँ पर लिखो, प्रतिरोध बॉक्स के सभी प्लग तथा संयोजक पेंच अच्छी तरीके से कसे होने चाहिए। यानी जब आप प्रयोग कर रहे हैं भाई साहब लैब में, लैब तो एक प्रकार से नहीं कह सकते, प्रयोगशाला आप बोल दो सबसे अच्छा, है ना। तो वही प्रयोगशाला में आप जब भी प्रयोग कर रहे हो तो सभी प्लग्स अच्छी तरीके से कसे होने चाहिए। और जब भी हम तार का प्रयोग करते हैं तो उसमें कहीं जंग ना हो, भाई प्रतिरोध ज़्यादा ना हो, इसलिए उसे अच्छे तरीके से साफ कर लेना चाहिए। जॉकी के तार को बार बार नहीं रगड़ना चाहिए, जो जॉकी आप रगड़ते हैं बार बार नहीं रगड़ना चाहिए। ऐसा करने से क्या, अनुप्रस्थ परिच्छेद का मान बदल जाता है। अनुप्रस्थ परिच्छेद मतलब उसकी मोटाई, चालक तार की मोटाई भिन्न भिन्न हो जाती है। तो ये चीज़ है, जॉकी के तार को बार बार नहीं रगड़ना चाहिए। और भाई साहब किसी भी परिपथ की बात करें, धारा तभी प्रवाहित करें जब हमें मान निकालना हो, अन्यथा धारा प्रवाहित ना करें, ठीक है। इतना 2-3 तैयार कर लो, बस इतना ही है यार, इतने में आपका कंप्लीट हो जाता है मीटर सेतु।
और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। आप लोगों का यदि रहता है कि सर आप टेलीग्राम में शेयर कर दीजिए, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। नोट्स जरूर ले लें। 9685299149 पर कांटेक्ट करके बेहतर नोट्स मिलेगा और बेहतर आप तैयारी करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।